परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। उसने बोला, पवित्र आत्मा की आवाज मेरी आत्मा में आई, उसने कहा हमारे लोगों को बोल कि मैंने उन लोगों को छुटकारा दे दिया है। अगर आप लोग को लगता तो आप लोग ऐसा रिएक्ट करते। मैंने बोला परमेश्वर ने ये कहा है कि आपको ये बात जानना है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे छुटकारा दूंगा, उसने कहा मैंने तुझको छुटकारा दे दिया। अच्छा लगा कोई तो ताली बजाओ उधर। तुमको परमेश्वर का बात का आदर करने नहीं आता। आज अगर कोई बात आपको लगी कि परमेश्वर ये मुझसे कह रहे तो आप जोर से ताली बजाओ। दिया परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। बोलो परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया। हर बातों से जिसमें मैं फंसा हूं परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया। तो आज आप यहाँ पर आए थे, शायद आपको पता नहीं होगा आपको क्या सुनाई देने वाला है, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है परमेश्वर ने तुझको छुटकारा दे दिया। अब वो कोई चीज तेरे ऊपर नहीं है जिसमें तू फंसा हुआ है, परमेश्वर ने तुझको छुटकारा दे दिया। अब मैं नहीं जानता आपको किससे छुटकारा चाहिए, मेरे को नहीं मालूम कौन सा आदमी से आप लोग को छुटकारा चाहिए, लेकिन आज मिल गया। शायद घर पे जाएगा मालूम पड़ा आदमी गायब, प्रभु छुटकारा। ओके, परमेश्वर ने आपको उन सारे बंधनों से छुटकारा दिया है। गलाती की किताब में आएंगे अध्याय 3। थैंक यू लॉर्ड। पुराने समय में अगर हम लोग पुराना नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? बोलो व्यवस्था दिया था। सब लोग बोलो व्यवस्था दिया था। उन लोगों को व्यवस्था का पालन करना था। सही है, ये तो लोग मानते हैं। आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने उनको दिया उनको मानना था। उन आज्ञाओं को मानने की वजह से उनके जीवन में सुरक्षा थी। उन आज्ञाओं को मानने की वजह से उनका जीवन बचा हुआ था। माता पिता भी बच्चों को आज्ञा देते हैं। क्यों आज्ञा देते हैं? ताकि उनकी सुरक्षा हो, ताकि वो लोग गलत रास्ते पर ना जाए। परमेश्वर ने भी अपने बच्चों को, ताकि वो लोग भटक ना जाए, उनको आज्ञाएं दी। बच्चा जब आपका आज्ञा नहीं मानता तो क्या करते हैं आप? छड़ी, रेचल का छड़ी मारते। बाकी लोग क्या करते? कुछ नहीं। जब आपके बच्चे जितने माता पिता, जब आपके बच्चे मस्ती करते हैं, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आप क्या करते? उनको मारते, डांटते। तो अगर वो मेरा परमेश्वर पिता है, अगर मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूं तो क्या मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा? अगर मेरा शारीरिक पिता या माता मुझको कुछ बोले, मैं वो नहीं करता हूं तो उसका पनिशमेंट है। तो पुराने नियम में कुछ व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने दिया था। अगर उन लोग ने उसको नहीं माना तो उन पर श्राप आता था। बोलो श्राप आता था। आमीन। हम लोग अभी पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 3 वचन 10 से हम लोग पढ़ेंगे। कोई मेरे पीछे पढ़े प्लीज। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बात सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, सब बातों के करने में अगर स्थिर नहीं रहता तो वो शापित है। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, अगर परमेश्वर का वचन बोलता है पुराने नियम में वो लोगों ने अगर उन व्यवस्था को पालन नहीं किया तो उनके ऊपर श्राप आता था। वो लोग शापित माने जाते थे। आगे बढ़ेंगे। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। उस समय में धार्मिकता अगर उन लोग समझते थे कि व्यवस्था के द्वारा है, परमेश्वर बोलता है व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। इस बात को सुनिए, आपके अच्छे काम आपको धर्मी नहीं बनाते। आप कितना गाय को चारा दे रहे हो उससे आपके जीवन में आपका धार्मिकता नहीं आएगा। अगर आप सुबह सुबह उठ के कुत्ते को बिस्किट डाल रहे हो तो ये मत समझो परमेश्वर को स्वर्ग में ले लेगा। अगर कुत्ते को बिस्किट डाल के स्वर्ग मिलता तो मेरे को पहले मिलता। वो अलग बात है, मैं कुत्ते से डरता हूँ। एनीवेज बताओ मत। अगर कुत्तों को बिस्किट डालने से, बिल्ली को दूध पिलाने से या आपके अच्छे कामों से धार्मिकता मिलती तो बाहर संसार में जितने लोग हैं वो लोग भी धर्मी ठहराए जाते। लेकिन वचन में लिखा है अगर व्यवस्था को किसी ने नहीं माना तो वो लोग शापित थे। इसका मतलब व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बनाती। बाजू लोगों बोलो व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बनाती। हमको धर्मी मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जिसने अपना जान दिया, उसके जान देने से मैं धर्मी बना हूं। मैं धर्मी मेरे अच्छे कामों से नहीं बनाऊं, क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया, वो मेरे लिए धार्मिकता गिना गया। वचन कहता है अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम के अच्छे काम उसके लिए धार्मिकता नहीं गिने गए। कितने लोग अच्छा काम करते हैं? करो रे, नहीं करता तो करो। कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, अच्छा बात है। बिल्ली को दूध पिलाओ, अच्छा है। लेकिन वो आपका धार्मिकता के से उसका कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग बिल्ली पालते घर में? मेरे को मालूम है सुजाता के घर पे बिल्ली है। कुत्ता किसके घर पे? वो कुत्ता तुमच्या घरी आहे? बिल्ली मांजर है ना? कुत्ता कोणाच्या घरी है? कर्नाटक में। प्रेज गॉड। कुत्ता अगर आपके घर में है तो क्योंकि पास्टर को डर लगता है, हम लोग हाउस प्रेयर नहीं लेगा उधर। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, जो पालना है पालो भाई, लेकिन वो आपका धार्मिकता
नहीं है। आपके अच्छे कामों से आप धर्मी नहीं बनते, केवल यीशु मसीह के बलिदान से मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। और जितने लोग धर्मी ठहराए गए उनको अधिकार मिला है परमेश्वर की संतान बनने का। तो इसलिए क्योंकि आपने विश्वास किया किस पर? सागर पास्टर पर, यीशु मसीह पर जिसने बलिदान दिया उस पर तुमने विश्वास किया, तुम कलीसिया में आया, इसलिए परमेश्वर बोलता है तेरा विश्वास तेरे लिए धार्मिकता की है और तेरे धार्मिकता के कारण तू परमेश्वर की संतान है। तो जोरदार ताली बजाओ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। बाजू वाले को बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। बाजू वाले को बोलो तू भी परमेश्वर का संतान है। हम सब क्या बने? हमारे विश्वास की वजह से हम परमेश्वर की संतान बने। अभी अगर मैं परमेश्वर का संतान बना तो मेरा पिता बन गया ना। अगर वो मेरा पिता बन गया तो पिता मेरे को कुछ काम भी बोलेगा, नहीं करेगा तो छड़ी भी लगाएगा। उसी प्रकार पुराने नियम में इनको परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। जो लोगों ने उस व्यवस्था का पालन नहीं किया, वचन कहता है वो लोग को परमेश्वर ने बोला ये लोग क्या ठहरेंगे? शापित ठहरेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि धर्मी जन हाँ। विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? आप लोग कैसे जीवित रहेंगे? क्योंकि आपने विश्वास किया। परमेश्वर कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे पर व्यवस्था का विश्वास, हाँ, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। हाँ, क्योंकि जो उनको मानती वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। आगे मसीह ने सभी लोग अपने बाइबल पे ध्यान दीजिए। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हमें मोल ले लिया और मुझे उन सारी व्यवस्था का शाप जिसका पालन मैंने नहीं किया, उसकी वजह से जो शाप मुझ पर आने वाला था, वचन कहता है परमेश्वर ने उन सारे शापों से मुझे छुड़ा दिया है। वो शाप जो मुझ पर आने वाला था, क्यों? क्योंकि वचन कहता है रोमियो की किताब में हम सबने पाप किया। तो ये वचन केवल उन लोगों के लिए नहीं है, मैंने भी पाप किया। जब मैं इस धरती पर आया, आदम का स्वभाव मेरे अंदर आया। आदम का स्वभाव माने पाप का स्वभाव। बोलो पाप का स्वभाव। तो जब एक व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर वो पाप का स्वभाव बाय डिफॉल्ट आ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति का जब नया जन्म होता है, मैं कल बच्चों को सिखा रहा था, जब मेरा नया जन्म होता है, जब मैं बपतिस्म लेता हूँ, जब मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नई हो चुकी है। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो चुका है। मेरा पाप का स्वभाव निकल चुका है, मैं धर्मी बन चुका हूँ, मेरी गलतियां क्षमा की गई है, मैं छुटकारा पा गया हूँ। हम सभी को यीशु ने मोल लेकर हर एक श्राप से छुड़ा दिया है। अभी मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है। अभी सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें लोग वो उसने मोल ले लिया, व्यवस्था के शाप से छुड़ा है। बोलो व्यवस्था का शाप। उसको आगे बोलो, इधर बैठ। फिर से बोलो व्यवस्था का शाप। अभी ये वचन ने कहा है कि परमेश्वर ने मेरे को व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, तो ये मेरे को जानना जरूरी है वो कौन सा शाप था जो मेरे ऊपर आया था। अभी समझो आप लोग जो ऑफिस में जाते, आप लोग को प्रमोशन मिलने वाला है, गया ट्रेन निकल गया, परमेश्वर आपको प्रमोशन देना चाहता है, तो क्या आप हालेलुया, क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं जानूं कि मेरे को कितना प्रमोशन मिला है? लोगों ने मेरे को बोला मेरे को प्रमोशन मिलने वाला है, अरे कितना मिलने वाला है वो नहीं जाने का क्या फायदा? तो जो तुमको मिला है उसका इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है कि नहीं? तो परमेश्वर बोलता है उसने मेरे को छुड़ाया है, तो ये मेरे को जानना जरूरी है उसने मेरे को किससे छुड़ाया है। आज हम लोग देखेंगे कौन से वो व्यवस्था के शाप है जिससे परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया। लिखने वाले लिख लीजिए, फर्स्ट द कर्स ऑफ द लॉ, व्यवस्था के शाप। पहला शाप जिससे आपको और मुझको परमेश्वर ने छुड़ाया। कितने लोग तैयार है? वो जो चीज जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन से ले लिया, वो शाप जो आपके ऊपर आने वाला था, परमेश्वर ने उससे आपको छुटकारा दिया। वो पहला चीज है मृत्यु। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से छुड़ा दिया है। अभी आप लोग बोलेंगे कौन सा मृत्यु? हर इंसान मरता है। मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर ने हमको आत्मिक मृत्यु से छुटकारा दिया है। There is a death called, देखो 3 तरीके का मृत्यु होता है। बोलो 3 तरीके का मृत्यु, हाथ ऐसे करो। ओके, पहला आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल का मृत्यु। फिर से बोलिए, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु। इंग्लिश में भी सीखेंगे, स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ, एटर्नल डेथ। अभी सुनिए, आत्मिक मृत्यु क्या? आत्मिक मृत्यु मतलब मैं परमेश्वर से दूर होता हूँ। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर होता है वो आत्मा में मृत्यु पाता है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं जगह पर? रोज प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम लोग का जीवन ऐसा हो जाता है कि मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, 1 महीना 2 महीना नहीं करता हूँ, आत्मा पत्र लाकांडी हो जाता है। और ऐसा करते करते जब मैं परमेश्वर से दूर होता हूँ, मेरा आत्मा मर जाता है।
तो परमेश्वर से दूर होना मतलब आत्मिक मृत्यु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सेकंड फिजिकल मृत्यु, जो शारीरिक मृत्यु है, जो हर एक व्यक्ति को एक उम्र में आता है। तीसरा अनंत काल का मृत्यु, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो व्यक्ति जो वचनों पर नहीं चलता, वो व्यक्ति जो सारी चीजें जो परमेश्वर ने मुझको करी है, मेरे को बोली है करने को, जब मैं वो नहीं करता हूँ तो एक अनंत काल का मृत्यु माने वो नरक का मृत्यु। तो 3 तरीके का मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। समझा? परमेश्वर कहता है, गलातियों अध्याय 3:13 कहता है, परमेश्वर ने मेरे को व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। वो कौन सा श्राप था जो मेरे ऊपर आने वाला था? वो था मृत्यु का श्राप। हालेलुया। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, थैंक यू जीसस, बुक ऑफ जेनेसिस। ओके, मैं चाहता हूं वचन 16 से पढ़िए। पहला अध्याय 16 से पढ़िए। तब परमेश्वर ने अध्याय 2 वचन 16 से पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का फल जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने बोला जिस दिन मैंने जो बोला जिसको नहीं खाना उसको खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। क्या परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे मारूंगा? आपका बाइबल में ध्यान दो, क्या परमेश्वर वहां पर लिखा है कि मैं तुझको मार दूंगा? वचन कहता है तू मर जाएगा। इसका मतलब ये परमेश्वर नहीं है जो मृत्यु देता है। परमेश्वर के प्लान में मृत्यु नहीं था। परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वर ने आदम को संगति के लिए बनाया था। लेकिन आज्ञा नहीं पालने की वजह से, आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से मृत्यु उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में परमेश्वर आज कई लोगों को छुटकारा देने वाला है। आप लोग आए होंगे किसी बंधन से, लेकिन परमेश्वर आज की सभा में आपको छुटकारा देगा जरूर, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूँ वचन अध्याय 28, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 15 से थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं सुने, जैसा हम में से बहुत लोग करते हैं, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब शाप क्या होंगे? परमेश्वर ने बोला कि मैं शाप दूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सब शाप तुझ पर आएंगे। आज्ञा नहीं पालने की वजह से वो श्राप, वो मृत्यु हमारे ऊपर आता है। परमेश्वर मृत्यु नहीं देता। अगर आपको कोई बोले कि परमेश्वर आपको मारने वाले, तो वो झूठ है। परमेश्वर लोगों को मारता नहीं है, परमेश्वर जीवन देता है। लेकिन हमारी आज्ञा नहीं पालने की वजह से वो श्राप हमारे जीवन में काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो उम्र से पहले मर जाते हैं। आपको पता है लास्ट टाइम अहमदाबाद का फ्लाइट सुना है? वो फ्लाइट ज्यादा हवा में गया भी नहीं था, लेकिन वो विस्फोट हो गया और ऑलमोस्ट सभी लोग मर गए, है ना? जिंदा है क्या? ओके, इसको क्या हो गया? ब्रेकडाउन क्यों कर रहा है? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको चार्जिंग पे लगाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, हम लोग ने वो चीज सुना, वो प्लेन में सब लोग क्रैश हो गए। आपको लगता है कि उनमें कितने सारे बच्चे थे जो मर गए? क्या आपको लगता है कि वो सही उम्र में मरे? बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हो गया, है ना? कई सारे लोग अपने समय के पहले मृत्यु पाते हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा है ऐसे लोग को मार देने की? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग मृत्यु पाए। हम लोग को लगता है परमेश्वर ने वो प्लेन का क्रैश कर दिया। नहीं सर, परमेश्वर मृत्यु नहीं देता है। कोई भी लोग जो आप देखते हैं इस संसार में, जितने लोग अचानक मौत आता है, कुछ लोग हॉस्पिटल में अचानक मर जाते हैं। पैदा हुआ न्यू बॉर्न बेबी मर गया, अपघात में, एक्सीडेंट्स में लोग मर रहे हैं। कितना सारा बुरा खबर हम लोग देख रहे हैं। मृत्यु किसके द्वारा आई? क्या परमेश्वर के द्वारा आई? आज्ञा नहीं पालन करने से शैतान के द्वारा मृत्यु संसार में आया। वचन कहता है पाप का दंड मृत्यु है। हमने सबने पाप किया तो हमारे पर कौन सा शाप आना चाहिए था? वो मृत्यु का शाप मेरे पर आना चाहिए था। लेकिन गलातियों 3:13 में कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझको हर एक शापों से छुड़ाया है। तो पहली चीज जिससे मैं छुटकारा पाया हूँ वो है वो आत्मिक मृत्यु जो मेरे ऊपर आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को जीवन दिया। तो बोलो परमेश्वर ने मेरे को आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया है।
अभी परमेश्वर का और आपका एक रिश्ता बन गया है। परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा हमारा एक रिश्ता बन गया है। तो ये श्राप आता क्यों है? आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से। चर्च में बहुत बार हम लोग बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, वचनों को प्रचार करते हैं। कई सारे लोग वचन को सुनते हैं लेकिन वचन को मानते नहीं है। ऐसे लोग के जीवन में क्या होता है? इसको मान लेते हो। थैंक यू लॉर्ड। इट्स ओके। आज्ञा नहीं पालने की वजह से क्या आ रहा है? श्राप आ रहा है। लेकिन वही आज्ञा पालने से क्या आता है? बोलो आशीष आता है। जब यहाँ से प्रचार होता है और कोई भी बात जब आप सुनते हैं, अगर आप उस पर पालन करते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर चाहता है हम करें, नहीं करने की वजह से आत्मा में हम लोग मर जाते हैं। मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आज्ञा पालन नहीं किया। मैं चाहता हूँ सब लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ। कम प्रार्थना करना शुरू करें, समय प्रार्थना करना शुरू करें और बोले, परमेश्वर जब मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया मुझे क्षमा कर प्रभु, लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा मैं परमेश्वर सीखना चाहता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं में चलना चाहता हूँ, तेरे वचनों पर चलना चाहता हूँ, तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ आज्ञा उल्लंघन के द्वारा अगर श्राप आया है तो आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर तू मुझको आशीषित करेगा। अब से परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पर चलना चाहता हूँ, तेरे वचनों पर चलना चाहता हूँ। मेरा जीवन तेरे वचनों के अनुसार हो, मेरा जीवन तेरे वचनों के अनुसार हो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे, अगर हम लोग इस उम्र में उनको नहीं सिखाते सही, तो बड़े होकर वो लोग गलत काम करते। तो इसमें गलती बच्चों की होती है या हमारी होती है? क्योंकि हमने उन बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। इसलिए परमेश्वर हमेशा वचन देता है, परमेश्वर शिक्षा देता है। ये हमारे ऊपर मैंने उस वचन को पकड़ा है या नहीं। और वचन को नहीं पालन करने की वजह से बहुत सारे लोग अपने समय के पहले ही मृत्यु पा गए। अपने समय के पहले उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो पहली चीज जिससे परमेश्वर ने मेरे को छुड़ाया है वो है आत्मिक मृत्यु। बोलो आत्मिक मृत्यु। दूसरी चीज व्यवस्था अध्याय 28 में आएंगे, वचन 15 से 19 अभी पढ़िएगा। परंतु यदि तू यस पढ़िए, अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, हाँ, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में, हाँ, जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। कौन से शाप? अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, यस, शापित हो तेरी टोकरी, हाँ, और तेरी कटौती, हाँ, शापित हो तेरी संतान, हाँ, और भूमि की उपज, हाँ, और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, हाँ, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। वचन 20, फिर जिस काम में तू हाथ लगाए, जिस काम में तू हाथ लगाए, यहोवा तब तक तुझको शाप देता, हाँ, और भ्यातुर करता, हाँ, और चमकी देता, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र तू नष्ट हो जाएगा। ये सारा चीजें क्या बता रहे? एक दूसरा श्राप जो परमेश्वर बता रहे वो है दरिद्रता का श्राप। आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से दूसरा श्राप जो हमारे ऊपर आया था वो था दरिद्रता का श्राप। बोलो दरिद्रता। इंग्लिश में बोलेगा तो पॉवर्टी, गरीबी। ये श्राप मुझ पर आने वाला था। क्यों? व्यवस्था का पालन नहीं करने की वजह से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो पहला श्राप कौन सा था? आत्मिक मृत्यु। दूसरा दरिद्रता, गरीबी। परमेश्वर मुझको, मेरे ऊपर वो श्राप आने वाला था। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले कि मैं आगे चलूंगा और एक बात बताता हूँ। पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा दरिद्रता, तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस बात को भी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो श्राप जो हमारे ऊपर आने वाला था, व्यवस्था अध्याय 28 वचन 27 पढ़ेंगे, 28 का 27। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। तीसरा श्राप जो मेरे पर आने वाला था वो था बीमारी का श्राप। पहला श्राप मुझ पर आने वाला था आत्मिक मृत्यु, दूसरा दरिद्रता, तीसरा बीमारी। ये तीनों श्राप मुझ पर आने वाले थे। अभी समझिए, उस समय में परमेश्वर ने ये व्यवस्था उनको दी थी। जब वो लोग व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, ये सब कुछ उनके शरीर में प्रवेश करता था। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का जिसने जान दिया। और वचन लिखते हैं गलातियों 3:13। फिर एक बार खोलिए, मैं चाहता हूँ सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। गलातियों 3 वचन 13। गलातियों 3 वचन 13। सभी को मिला तो बोलो हालेलुया। ओके, 1 2 3 लेट्स रीड। मसीह ने जो हमारे लिए शापित करा, हमें मोल लेकर व्यवस्था के
शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो परमेश्वर ने मुझको श्रापों से छुड़ाया। कैसे? वचन कहता है जो लटका जाता है लकड़ी पर, वचन बोलता है वो श्रापित है। इसका मतलब यीशु मसीह ने वो सारा श्राप अपने ऊपर ले लिया, वो उस क्रूस पर लटक गया और मुझको उन श्रापों से छुटकारा दे दिया। तो आपको श्रापों से छुटकारा कैसे मिला? बोले यीशु मसीह के कारण। तो मेरे को बताओ, क्या ये अच्छा डिसीजन नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को चुना है? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको बीमारी से छुटकारा दे दिया है। अब बीमारी का मुझ पर प्रभुत्व नहीं है, गरीबी का मुझ पर प्रभुत्व नहीं है, आत्मिक मृत्यु मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अनंत काल के जीवन में जाने वाला हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको उन सारे श्रापों से क्या कर दिया है? यीशु मसीह ने उन सारे श्रापों से छुड़ा दिया है। और ये चीज मुझको समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने वो कौन सा श्राप था जिससे मेरे को छुड़ाया है। आज हमको समझ आ रहा है ये तीनों श्रापों से परमेश्वर ने मेरे को छुड़ाया। अगर अपन व्यवस्था विवरण 28 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आज्ञा पालन की आशीष और आज्ञा पालन के श्राप। इसका मतलब ये श्राप कब आता है? जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अब मैं चाहता हूं आप लोग और एक वचन को पढ़े, उसी अध्याय का वचन आगे पढ़िए, 14 भी पढ़िए, गलातियों 3:14। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में किन तक पहुंचे? तो ये क्यों हुआ? परमेश्वर क्यों शापित बना? ताकि वो जो अब्राहम की आशीष है वो अन्य जातियों पर पहुंचे। अन्य जाति कौन है? हम खुद अन्य जाति है। हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग जेंटाइल्स हैं, हम लोग अन्य जाति है। और परमेश्वर क्यों उस श्राप को मेरे ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया? ताकि अन्य जातियों को अब्राहम की आशीष मिले। अभी मेरे को दूसरी बात समझना है। मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मेरे को श्राप से छुड़ाया, लेकिन परमेश्वर बोलता है परमेश्वर मेरे को अब्राहम की आशीष देगा। उसी अध्याय का वचन 29 पढ़िए, 29। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। फिर एक बार पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश। यदि तुम मसीह में हो तो हम किसके वंश में है? और क्योंकि मैं अब्राहम के वंश में, तो वचन कहता है वचन 14 में मेरे पर किसकी आशीष है? अब्राहम की आशीष मुझ पर है। परमेश्वर ने मुझको व्यवस्था से छुटकारा दिया और मेरे ऊपर अब्राहम की आशीष आई। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो कौन सी आशीष है जो मुझ पर आई है। मैंने सीखा कि मेरे पर श्राप आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने श्राप लिया, लेकिन मेरे को आशीष दिया। बोला आशीष दिया। देखो परमेश्वर कितना महान है। वो श्राप जो मुझ पर आने वाला था, यीशु मसीह ने उसको हटा दिया। ये बात मेरे को बता दे कि यीशु ने मुझसे कितना प्रेम किया। अगर मैं यीशु पे विश्वास नहीं करता तो ये नहीं जान पाता कि मेरे को परमेश्वर ने आशीष दिया है। कुछ लोग बोलते हैं बीमारी परमेश्वर भेजता है, आप है, और मेरा परमेश्वर श्राप नहीं देता। बीमारी क्यों आया? आदम के आज्ञा पालन नहीं करने की वजह से बीमारी आया, सही है। उसी तरह दरिद्रता क्यों आया? क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए दरिद्रता आया। क्या परमेश्वर आपको दरिद्रता में रखना चाहता है? कितने लोग मानते हैं परमेश्वर को मजा आता है मेरे को गरीब देख के। तुम्हारे फटे हुए कपड़े से परमेश्वर कुछ नहीं होता है। कुछ लोग दरिद्रता को इतना नम्रता में लिया है, ऐसा लगता है कि मैं गरीब मतलब बहुत हम्बल है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत नम्र है। मैं नम्र ऐसे लोगों को बेवकूफ बोलता हूँ। आपके पास अगर दरिद्रता में आप है तो ये एक श्राप है, ये आशीष नहीं है। पॉवर्टी या गरीबी ये समृद्धि का चिन्ह नहीं है, ये श्राप का चिन्ह है। अगर हम लोग गरीबी में है तो मैं समझता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। देखो दरिद्रता में पैदा होना आपके पास नहीं था, ये चॉइस आपके पास नहीं था, लेकिन दरिद्रता में अगर आप मरोगे तो ये जरूर आपके हाथ में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बीमारी में पैदा हो सकता हूँ, लेकिन जब मेरे को परमेश्वर समझ आता है, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के कि मेरे को पता है मेरे को परमेश्वर चंगाई देने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में आज कुछ बीमार यहाँ से चंगे पाएंगे। मेरे को नहीं मालूम कोई यहाँ पर आ रहा है, कोई यहाँ पर है जो किसी तरीके का बीमारी में है, जो बहुत समय से उसको है। मैंने कहा कोई यहाँ पर है जो किसी बीमारी में है, काफी समय से है, वो समस्या छूटी नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो अपने हाथ को उठाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। किसी तरीके का बीमारी है जो छूटा नहीं है, किसी तरीके का तकलीफ है, किसी तरीके का तकलीफ है। फिर एक बार बता दूं, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। कोई यहाँ पर है जिसको एक बीमारी है, जिसको एक बीमारी है, बहुत समय से वो बीमारी है, मैं नहीं जानता पेट के हिस्से में या कहीं पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कोई है? और कोई है? किसी तरीके का तकलीफ है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्या तकलीफ है सर आपको? शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसे छुटकारा देने वाला है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को भाई की ओर स्ट्रेच करें। सब लोग प्रार्थना करना शुरू कर दे यीशु के नाम में। कम ऑन, अपने आवाजों को उठाए, प्रार्थना करना शुरू कर दे। जीवित यीशु के नाम में, जीवित यीशु मसीहा के नाम से। परमेश्वर पिता, जो बात तूने मेरे को बताई, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में आज ये भाई की छुटकारे का दिन है। क्योंकि परमेश्वर तूने वचन में कहा, तूने मुझको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, हर बीमारी से छुड़ाया है, हर दरिद्रता से छुड़ाया है। आज मेरे भाई उस बीमारी के श्राप से मुक्त होते हैं यीशु के नाम में। इसी समय ग्रहण करें। अपने हाथों को उठाए भाई, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और रिसीव करें। अपने हाथों को ऊपर उठाए, शर्माइएगा मत, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझको छुटकारा दिया। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप पाओगे नहीं सर। अगर आप यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर धन्यवाद, मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ, उस यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लटका और मुझे मोल ले लिया और मुझे इस व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दे दिया है। अब बीमारी मेरे शरीर में नहीं है। यीशु के नाम में हर शुगर को, हर डायबिटीज को, हर हार्ट अटैक की बात को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर से दूर हो जाए इसी समय में, इसी समय में यीशु मसीहा के नाम से, यीशु मसीहा के नाम से। और क्योंकि सिस्टर पिंकी आप भी खड़े हुए थे, क्योंकि सिस्टर पिंकी आप भी खड़े हुए थे, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जीवित यीशु मसीहा के नाम में हर बीमारी का श्राप, हर वो इन्फेक्शन, हर वो तरीके का कीटाणु जो शरीर में प्रवेश कर रहा है, यीशु के नाम में उसकी पकड़ इसी समय ढीली हो रही है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। आपने लाख दवाइयां खाई होंगे, आप लाख डॉक्टरों के पास गए होंगे, लेकिन मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। जीवित यीशु मसीहा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर पिंकी यीशु के नाम में आपके छुटकारे को ग्रहण करें इसी समय में, आपके छुटकारे को ग्रहण करें इसी समय में। बीमारी का श्राप इसी समय में आपके शरीर से दूर होता है। वो श्राप अपनी पकड़ को ढीली कर रहा है। यीशु ने मुझको मोल ले लिया है और हर एक व्यवस्था के श्राप से, हर एक आत्मिक मृत्यु से, हर एक दरिद्रता से, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दे दिया है जीवित यीशु मसीहा के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श कर रही है, परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श कर रही है। यीशु मसीहा के नाम से हर एक पेट का दर्द, हर एक वो बीमारी का श्राप, जैसे मैं वचन को ग्रहण करता हूँ, खुदा तेरे वचन में लिखा है, तूने मुझको हर एक श्राप से आजादी दी है। ये पेट की बीमारी, ये बीमारी, ये कमजोरी मेरे शरीर के लिए नहीं बनी है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में यीशु वास करते हैं, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा उपस्थित है, मेरे शरीर में उसकी उपस्थिति है। ये शरीर बीमारी के लिए नहीं बना है, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। ये बीमारी के लिए नहीं बना है, परमेश्वर की महिमा के लिए बना है। यीशु के नाम में आपकी चंगाई को ग्रहण करें, यीशु के नाम में आपकी चंगाई को ग्रहण करें। क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने हमें मोल लेकर हर एक व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया है। वो इस बीमारी का श्राप आपके ऊपर नहीं है। सब लोग अपने हाथों को अपने सर पर रखें। परमेश्वर पिता, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे ऊपर से हर एक आत्मिक मृत्यु का श्राप, बीमारी का श्राप, गरीबी का श्राप आज से निकल जाता है, टूट जाता है। अब से मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर कोई तरीके का श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु ने मुझको छुटकारा दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें, क्योंकि हर एक श्राप से खुदा ने हमको छुड़ा दिया है। अब हमारा जीवन उस श्राप के अधीन में नहीं है, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है? आप लोग किसी श्राप के अधीन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक स्त्री मेरे पास आए ये बोलकर कि मेरे ऊपर किसी पुराने, क्या बोलते, पूर्णीय श्राप, पूर्वजों का श्राप है। जब आप मसीह में आए, हर एक श्राप आपके ऊपर से टूट गया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इसने मेरे को करनी किया है, इसने जादू टोना किया है, इसने काला जादू किया है। वो काला जादू का असर आपके शरीर पर नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने आपको छुड़ा दिया।
समझे इस बात को कलीसिया, परमेश्वर ने आपको जब वो बोलता है हर श्राप से छुड़ाए, तो कोई श्राप आपके ऊपर नहीं है। जब आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे, आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से मुझको छुटकारा दिया। दूसरी बात, जब आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे, आप इस बात को समझेंगे, जो एक मैसेज का अपेक्षा कर रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे को बोला वो यहाँ पर है जो किसी मैसेज का अपेक्षा कर रहा है, किसी के द्वारा कुछ एक कंफर्मेशन का अपेक्षा कर रहा है। जब आप इस कमरे से बाहर जाओगे, परमेश्वर उस मैसेज को आप तक लेकर आएगा। आप विश्वास करें ना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप अपेक्षा कर सकते हैं, बोलो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। अच्छा, तो लूका की किताब पढ़े, जो आत्मा मेरे को बता रही है, मैं उन बातों को आप प्रचार करना चाहता हूँ। जो तैयारी की है वो तो रही गया। एनीवेज, लूका 6:38 कोई पढ़िए। लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके, समझिए। जब मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने मेरे को दरिद्रता से छुटकारा दिया है, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। कितने लोगों को कुछ देखना पसंद आएगा? अवधु देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ चीज को लेकर आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि कलीसिया समझे परमेश्वर ने मेरे को दरिद्रता से छुटकारा दिया है। लूका 6:38 फिर से पढ़िए। दिया करो, ओके, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स रीड। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने बोला दिया करो तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। अगर आप समृद्धि पाना चाहते हो, तो परमेश्वर लिखता है, परमेश्वर के राज्य में जब आप बोलते हो, परमेश्वर से तुम अपेक्षा कर सकते हो कि परमेश्वर भी आपको देगा। इसलिए जब हमने यहाँ से प्रार्थना की बीच के लिए, मैं विश्वास करता हूँ जब आपने प्रार्थना करके बोया, तो परमेश्वर आपको देने की इच्छा रखता है। जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज जैसे हम लोग वचन को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे को व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिया है, अगर व्यवस्था का श्राप वो दरिद्रता था, तो आज दरिद्रता आपके जीवन से दूर हो रही है। आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर उस दरिद्रता के श्राप को आपके जीवन से निकालना है। वचन ध्यान से पढ़िए, लूका 6:38 पढ़िए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अभी ध्यान से देखिए परमेश्वर कैसे आशीष करता है। वचन में कहता है लोग दबा कर हिला कर उभरता हुआ। आमीन। अभी ये जो डब्बा है, ध्यान से देखिए, ये जो डब्बा है, ये मेरा जीवन है। ये मेरा जीवन है। परमेश्वर क्या बोलता है? दबा कर हिला कर उमड़ता हुआ परमेश्वर मुझको देना चाहता है। इसका मतलब क्या है? जब मैं इस डब्बे में कुछ डालूं, जैसे मैं इस डब्बे में डालता हूँ, ओके, अभी ये इस डब्बे में डालने से अगर इसमें जगह बनानी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हिलाना पड़ेगा ना, थोड़ा डब्बा सा हिला। अभी हिलाने से क्या हो रहा है? जगह बन रहा है। अब परमेश्वर क्या बोलता है? वचन कहता है कि लोग हिला कर दबा कर उमड़ता हुआ तेरे जीवन में देंगे। इसका मतलब तेरे जीवन में जब वो डाला जा रहा है, जब तू हिलाता है तो तेरे जीवन में जगह बन रही है और आशीष देता है। परमेश्वर और आशीष देता है। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी ये इतना सारा है। अभी इसको अगर मैं दबा ऊपर से तो करेगा, तो अभी दबाने से क्या होता है? और जगह बन रही है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुझे हिला कर दबा कर, क्यों परमेश्वर बोल रहा है हिला कर? तो ये दबाने से जो जगह बन रही थी उसमें और आशीषें आई, और जब परमेश्वर देता गया तो ये उमड़ने लग गया। परमेश्वर ने जगह बनाई, बोला इतना काफी नहीं है, मैं तेरे को उमड़ता हुआ आशीष देना चाहता हूँ। और परमेश्वर कुछ इस तरीके का आशीष दे रहा है। ये परमेश्वर, जब मेरा परमेश्वर बोलता है मेरे को मैंने तुझे दरिद्रता से छुड़ाया है, तो मेरा परमेश्वर ये बोल रहा है। ताली बजाओ उसके लिए। समझ में आ रहा है मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? जब परमेश्वर कहता है मैं देने वाला हूँ, तो परमेश्वर केवल देता नहीं है, वो कहता है तेरे को और जगह बना, क्योंकि मैं तेरे जीवन में और देना चाहता हूँ। वो जो स्त्री थी, जब उसने वो एलिशा के पास आई, एलिया के पास आई, वो उसे खाकर मरने वाली थी, उसके पास आखिरी था। एलिया ने बोला कि इसको मुझको दे दे और उसके बाद तू मर जा। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरा आखिरी है, उसने कहा मैं दूंगी, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा है। और जब उसने उसको दिया, वचन कहता है उसके घर में ना तेल का कमी हुआ, ना राशन का कमी हुआ। क्यों? क्योंकि उसने दिया। तो लूका 6:38 क्या कहता है? जब तू देता है, परमेश्वर क्या बोलता है?
दे तो तुझे दिया जाएगा। तो जब भी आप परमेश्वर के राज्य में होते हो, आप अपेक्षा कर सकते हो कि परमेश्वर आपको देने वाला है। ये मेरा परमेश्वर जिसने व्यवस्था के श्राप से मुझको छुड़ाया है, वो दरिद्रता का श्राप वो मेरे जीवन से निकल चुका है। परमेश्वर इस तरीके से उमड़ता हुआ मुझको देने वाला है, और ये आशीष आपके लिए, मेरे लिए है। आप लोग को इस बात को समझना होगा, दरिद्रता, बीमारी, आत्मिक मृत्यु परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बनी है। ना परमेश्वर तुमको गरीब रखना चाहता है, ना परमेश्वर तुमको बीमार रखना चाहता है। बहुत सारे लोग जब बीमारी में रहते हैं ये बोलते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। परमेश्वर चंगाई देने के लिए आया है। क्या बाइबल में एक भी जगह पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उस जगह पर गया और उसने देखा और कुछ बीमारों को चंगा किया? वचन के तो उसने सारे बीमारों को चंगा किया। इसका मतलब आज आप कोई भी बीमारी लेकर क्यों ना हो, खास करके भाई अगर आप खड़े हुए, वो बीमारी आज चंगी हो गई है। क्योंकि सिस्टर पिंकी आप खड़े हुए हैं, वो बीमारी चंगी हो चुकी है यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको व्यवस्था के श्राप से क्या किया है? बोलो, परमेश्वर ने मुझको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। अभी आगे लिखता है परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कौन सी आशीष है मुझको दी? बोलो, अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष, थोड़ा जोर से बोलो, अब्राहम की आशीष। अब्राहम के पास कौन सी आशीष थी? क्योंकि अभी मेरे को समझ गया, श्राप मेरे जीवन से निकल गया, कुछ आशीष मेरे ऊपर है। कितने लोगों को जानना अच्छा लगे कि कौन सा आशीष मेरे ऊपर आया है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जितने लोगों को समझ में आ रहा है अपने हाथों को ऊंचा करो, ये लोग आशीष पाकर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा व्यवस्था के श्राप से मेरे को छुटकारा मिला, लेकिन अब्राहम की आशीष मुझ पर आई। अब मेरे को जानना जरूरी है वो कौन सा आशीष है जो मेरे ऊपर आया है। अब्राहम के पास 3 तरीके की आशीषें थी। थैंक यू लॉर्ड। मैं वचन को समाप्ति पर लेकर जा रहा हूं। 3 अब्राहम की आशीष है। एक, परमेश्वर ने उसको आत्मिक आशीष दी। बोलो, आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। इसका मतलब क्या है? आत्मिक आशीष कौन सा है? अब्राहम परमेश्वर से मुहामुह होकर बात कर सकता है। व्यवस्था का श्राप से जब उनको छुटकारा मिला तो अब्राहम की आशीष मेरे पर आई। और अब्राहम की आशीष कौन सी आशीष है? परमेश्वर ने मेरे को आत्मिक आशीष दी है। वो आत्मिक आशीष क्या है? मैं मेरे परमेश्वर के साथ बातें कर सकता हूँ। कितने लोग परमेश्वर से बातें करते हैं? भाई ने यहाँ पर आके गवाही दी, उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगाई किया। हाँ, बाकी लोगों ने यहाँ पर आके गवाही दी, परमेश्वर ने किस तरीके से उनको चंगाइयां दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बातें करता है। आपने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर आपसे बात करता है? आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। वो आत्मिक आशीष आपके जीवन में है। पूरे बाइबल में परमेश्वर ने किसी को मित्र नहीं बोला, लेकिन अब्राहम को बोला ये मेरा मित्र है। बाद में जाके याकूब 2:25 आगे पढ़ लेना, याकूब 2 अध्याय में लिखा है अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। तो जब व्यवस्था के श्राप से आपको छुटकारा मिलता है, आपको क्या मिलता है? आपको आत्मिक आशीष मिलता है। और वो कौन सी आशीष है? मैं परमेश्वर का मित्र बन जाता हूँ। संतान के पास अधिकार है, लेकिन एक दोस्त के पास कंफर्ट है। एक संतान अधिकार से पिता से ले सकता है, लेकिन एक दोस्त कभी भी पिता के पास जा सकता है, अपने दोस्त के पास कभी भी जा सकता है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? आत्मिक आशीष दिया। आप परमेश्वर के साथ कभी भी आ सकते हो, अभी कोई बाउंड्री नहीं है। मैं जब चाहे मेरे दोस्त के पास आ सकता हूँ। पहला आशीष अब्राहम को मिला, आत्मिक आशीष। बोलो, आत्मिक आशीष। दूसरा आशीष जो उसको मिला वो था फिजिकल ब्लेसिंग। बोलो, शारीरिक आशीष। मेरे साथ एक वचन निकालो, थैंक यू लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 15 पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 15। ध्यान से समझिए कौन सी आशीष है जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हो। यस, तू तो हाँ। अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। तू तो अपने पितरों में मिल जाएगा और तुझे पूरे बुढ़ापे में क्या दी जाएगी? मिट्टी दी जाएगी। क्या ये शारीरिक आशीष नहीं है? अब्राहम बीमारी में नहीं मरा, अब्राहम अपने पूरे जीवन को जीकर मरा। एक धार्मिक मृत्यु क्या है? एक धर्मी कैसे मरेगा? वो बीमारी में अस्पताल में नहीं मरेगा, वो अपने पूरे जीवन को जिएगा। और क्योंकि आपके ऊपर से व्यवस्था का श्राप निकल गया है, परमेश्वर ने आपको दीर्घायु का आशीष दिया है। आप लोग केवल कुछ समय के लिए नहीं, दीर्घ आयु जियोगे। जितने लोग बैठे हैं बैठे रहो, लेकिन जितने लोग रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम में, आप लोग बीमारी में नहीं मरेंगे, आप लोग दरिद्रता में नहीं मरेंगे, कमजोरी में नहीं मरेंगे। यीशु मसीह ने आपको हर बीमारी से छुटकारा दिया है। अब्राहम की आशीष आपके ऊपर है। और अब्राहम के पास कौन सी आशीष है? वचन में लिखा है वो अपने पूरे बुढ़ापे में मरा। इसका मतलब मेरा मृत्यु कैसा आएगा? मैं मेरा पूरा जीवन को जीकर मरूंगा। मेरा समय के पहले मेरा अंत नहीं होगा। कोई बीमारी मुझको नहीं मारेगी, कोई कमजोरी मुझको नहीं मारेगी, क्योंकि अब्राहम की आशीष मुझ पर है। मैं मेरे पूरे जीवन को जीऊंगा और फिर मैं मेरे पितरों में मिल जाऊंगा। याकूब का मृत्यु कैसा हुआ मालूम? याकूब जब मरा था, कल ही मैंने बताया, याकूब जब मृत्यु पाया उसने अपने सब बच्चों को बुलाया, सबको आशीष दी। उसके बाद फिर भी पूछा और कोई बचा है क्या? उसने कहा नहीं, और उसके बाद वो मरा। वैसे ही नहीं मरा,
उसने सबको आशीष दी, अपने जीवन को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया, परमेश्वर में अपने जीवन को डाला और उसके बाद उसको मृत्यु आई। एक धर्मी जन कैसे मरेगा? मैं मेरे पूरे आयु को जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। मेरे पीछे बोले, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। मेरा परिवार मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेगा। मेरे माता पिता मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेंगे। मेरे बच्चे मरेंगे नहीं वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेंगे। हमारे कलीसिया में कोई मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब्राहम की आशीष मुझ पर है, क्योंकि अब्राहम की आशीष मुझ पर है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। अब्राहम की आशीषों से मुझको आशीष दिया है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। ये वो चीज है जिससे परमेश्वर ने हमको और आपको छुड़ाया है। पहला चीज, परमेश्वर ने हमको आत्मिक आशीष दी है। दूसरा, हमको शारीरिक आशीष दी है। तीसरा आशीष और आखिरी आशीष अब्राहम ने अपने जीवन में जो देखा वो था फाइनेंशियल ब्लेसिंग। कितने लोग जानते हैं अब्राहम गरीब नहीं था? कितने लोग इधर गरीब है? कितने लोग इधर गरीब है? प्रेज गॉड, आप लोग हाथ में उठा रहे, वेरी गुड, क्योंकि अब्राहम की आशीष मुझ पर है। तो अब्राहम की आशीष क्या है? अब्राहम अति, क्या बोलते, एक एक्सीडिंगली रिच था। हिंदी में बोलते अत्यंत धनी था। बोलो अत्यंत धनी। मेरे साथ वचन पढ़िए, उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 2 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 2। अब्राहम, ध्यान से सुनिए, भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपी का बड़ा धनी था। थोड़ा धनी नहीं था, वचन कहता है बड़ा धनी था। फिर से पढ़िएंगे। अब्राहम भेड़ बकरी, बोलो भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का। फिर से बोले भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रुपए। भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रुपए। भेड़ बकरी क्या दर्शाता है? भेड़ बकरी प्रॉपर्टी दर्शाता है। भेड़ बकरी क्या दर्शाता है? गाय बैल क्या दर्शाता है? गाय की, क्यों गाय बैल को इस्तेमाल करते थे? उनको काम करने के लिए, सेवा करने के लिए चुना था। इसका मतलब वो बिजनेस दर्शाता है। सोने चांदी आपका लग्जरी दर्शाता है। परमेश्वर ने उसको केवल लग्जरी में आशीष नहीं किया, परमेश्वर ने उसको केवल बिजनेस में आशीष नहीं किया, परमेश्वर ने उसको संपत्ति में भी आशीष किया। वो गाय बैल, भेड़ बकरी, सोने रूपी हर इसमें अमीर था और परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कहता है अब्राहम की आशीष मुझ पर है। तो मेरे को आत्मिक आशीष मिली है, मेरे को फिजिकल आशीष मिली है और मेरे को फाइनेंशियल आशीष भी मिली है। ये सारी आशीषें मेरी है, ये सारी आशीषें मेरी है। इसका मतलब क्या मसीह धनी हो सकता है? अरे मसीह तो पहले हो सकता है। क्या मसीह लोग गरीब हो सकते हैं? हमको उस श्राप से आजादी मिली है। हमारी कलीसिया को समझना जरूरी है। अगर किसी तंगी में, किसी बीमारी में आप हो तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो। परमेश्वर ने हमको श्राप से छुटकारा दिया है। जब भी शैतान तुझको बोलता है तू गरीब है, तो बोलना यहोवा ने मुझको श्राप से छुटकारा दिया। जब भी शैतान आपको बोलता है तू बीमार है, परमेश्वर को बोलो, ये शैतान को बोलो, शैतान ने उसको बीमारी से छुटकारा दिया। जब आप इस तरीके से बोलते हो, शैतान आपके जीवन से भागता है। उसी परमेश्वर ने आपकी बेटी को चंगाई दी है। दोनों बेटी की चंगाई यहोवा की ओर से है, लेकिन बीमारी किसकी ओर से था? वो शैतान ने दिया था। लेकिन क्योंकि सिस्टर इंदु ने विश्वास किया, परमेश्वर उनके दोनों बच्चों को चंगाई दी। ये मेरा परमेश्वर है जो व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया। अभी ध्यान से सुनिए, मैं आखिरी बात बता रहा हूँ। ये सब आशीष मेरे को चाहिए। अब्राहम की आशीष किसको चाहिए? इतनी अच्छी अच्छी आशीष है सर उसको। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फिजिकल ब्लेसिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मेरे को भी चाहिए। लेकिन अब्राहम को आशीष मिला क्यों? पुराने नियम में मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने क्या बोला? आशीषें कब मिलती थी और श्राप कब आता था? इधर वाला थोड़ा कम बोल रहे, इधर वाले को प्रचार करता हूँ। हाँ, कभी आया आशीष? कभी आया? और श्राप कभी आया? तो आज्ञा पालन से श्राप आया, आज्ञा पालन से आशीष आई, आज्ञा उल्लंघन से श्राप आया। अब्राहम को अगर आशीष मिली तो अब्राहम ने भी तो कोई आज्ञा पालन किया ही। कितने को लगता है अब्राहम को आज्ञा पालन नहीं करना पड़ा? परमेश्वर पार्शियल परमेश्वर नहीं है। क्योंकि अब्राहम अच्छा दिखता था, 100 साल में बेटा मिला इसके लिए उसको ब्लेस करूं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। अब्राहम ने कुछ तो किया था। बोला अब्राहम ने कुछ तो किया था और मैं भी वैसा करना चाहता हूँ। अगर अब्राहम की आशीष आपको चाहिए तो जो अब्राहम ने किया वो आपको करना पड़ेगा। और पता है अब्राहम ने क्या किया? कितने लोगों को जानना है? अब्राहम का आशीष अगर चाहिए तो जो अब्राहम ने किया वो करना पड़ेगा। अगर आपको गाय बैल, मतलब गाय बैल भेड़ बकरी नहीं देगा आपको परमेश्वर, लेकिन आपके बिजनेस में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी लग्जरी चीजों में परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन उसके लिए मेरे को जो अब्राहम ने किया वो करना पड़ेगा। और अब्राहम ने क्या किया? एक चीज, इतना किधर से आवाज है? किधर से है?
हाँ, विश्वास तो किया सर उसने, लेकिन उसने और एक बड़ी चीज की। रोमियो की किताब अध्याय 13 8 से 10 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 8 से 10। अब्राहम की आशीष पाने के लिए उसने क्या किया? यस, आपस के हाँ, प्रेम को छोड़ हाँ। किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, हाँ। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है हाँ। उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हाँ, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, आगे। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आगे। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, हम्म। इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब्राहम ने व्यवस्था को पूरा किया, कैसे? उसने प्रेम किया, वो प्रेम में चला। पुराने नियम में अगर आज्ञा है तो नए नियम में भी आज्ञा है। नए नियम का आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो। वचन में कहता है और इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। जिसने इस आज्ञा को पूरी किया उसने पूरी व्यवस्था को पूरी किया। अगर उन लोग ने व्यवस्था को पूरी करने के बाद आशीष आ रही थी, तो आज हमको भी एक व्यवस्था को पूरा करना है। वो कौन सा व्यवस्था है? बोलो, प्रेम का व्यवस्था। लूत ने जब अब्राहम को कहा, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, लूत ने अच्छी जगह चुनी। सदम गोमोरा, मैंने कहानी बताई थी। लूत ने अच्छी जगह चुनी। अब्राहम को बेकार या कुछ उपजाऊ नहीं थी ऐसी जमीन मिली, लेकिन फिर भी अब्राहम ने ये नहीं बोला कि मेरे को ये चाहिए, क्योंकि उसने लूत से प्रेम किया। जो प्रेम करता है वो दे देता है। अब्राहम ने प्रेम किया और ये परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने देखा उसने लूत के साथ कैसा व्यवहार किया, और क्योंकि उसने उससे प्रेम किया, उसको अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया। कौन सा आशीष? आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष और फाइनेंशियल आशीष। जब लूत के लोगों ने आकर लूत का सब कुछ संपत्ति चुरा लिया, तो अब्राहम वो व्यक्ति था जो लूत के लिए झगड़ा करने गया। इसका मतलब प्रेम दूसरों की मदद करता है। बोलो, प्रेम दूसरों की मदद करता है। बाजू वालों को बोलो, प्रेम दूसरों की मदद करता है। अब्राहम ने प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया। हम सबको सारी आशीषें चाहिए सर, लेकिन वो आशीषें मिलती कैसी है? जब मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूं। अभी सब शांत हो गया। अभी तक अच्छा लग रहा था, सोना चांदी सब आ रहा था जेब में, अचानक प्रेम कैसा बोला? अब्राहम को ऐसा ही नहीं मिला, उसने प्रेम किया। प्रेम आपके समृद्धि की चाबी है। आपका प्रॉस्पेरिटी का की एक दूसरे से प्रेम करना है। जिसने, देखो वचन में 10 आज्ञा कितने लोगों को मालूम है? चोरी न करना, हत्या नहीं करना। अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो उसका हत्या करूंगा क्या? अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो उसका चोरी करूंगा क्या? इसलिए रोमी की किताब में लिखा है, जो प्रेम करता है वो सारी व्यवस्था को पूरी करता है। सारी व्यवस्था प्रेम में पूरी होती है। अब्राहम को आशीष क्यों मिला? क्योंकि उसने प्रेम किया। वचन में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। मतलब क्या? रूम नंबर 102 वाले से प्रेम करने बोल रहा है। वचन को गलत मत लेके जाओ। मालूम पड़ा पास्टर ने प्रचार किया था, बाजू वाले से प्रेम करो। सब एक दूसरे के कमरे में दिख रहे। हालेलुया। आपके घर में जिसके साथ आप रहते वो आपका पड़ोसी है। आपकी माँ आपका पड़ोसी है, आपका पिता आपका पड़ोसी है, आपके बच्चे आपके पड़ोसी है। जो आपके साथ रहते हैं वो आपके पड़ोसी है। अगर अब्राहम की आशीष चाहिए तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना सीखो। अब्राहम की आशीष ऐसे ही नहीं आई, उसने प्रेम किया। आज जितने लोग इस व्यवस्था को पूरा करेंगे, वो पैसों में भी आशीष पाएंगे, वो सेहत में भी आशीष पाएंगे, वो आत्मा में भी आशीष पाएंगे। मैं कलीसिया को क्या बताना चाह रहा हूँ? वो सारी आशीष हमारी है। अपने बाजू वाले को बोलो, सारी आशीष हमारी है। लेकिन इस आशीष के लिए, बोलो बाजू वाले को, इस आशीष के लिए मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और परमेश्वर के पास अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और जैसे हम इस वचन को सुने हैं, इस वचन को अपने हृदय में कार्य करने दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं मुझे सारी व्यवस्था के श्राप से तूने मुक्ति दी है। हर एक व्यवस्था के श्राप मेरे जीवन से निकल चुका है। आज यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझको छुटकारा दिया है। अब दरिद्रता का श्राप मेरे ऊपर नहीं है। अब बीमारी का श्राप मेरे ऊपर नहीं है। अब कोई भी तरीके का श्राप मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे मोल लेकर हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आइए प्रार्थना करें, समय में प्रार्थना करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर धन्यवाद हो कि तूने मुझको हर एक श्रापों से छुड़ाया है। कोई तो मेरे साथ प्रार्थना करे, हर एक श्राप को यीशु के नाम में मैं आज तोड़ता हूँ प्रभु। कलीसिया के ऊपर
से हर एक को शाप आज टूट रहे हैं, हर एक को शाप आज टूट रहे हैं, कलीसिया के ऊपर से हर एक को शाप आज टूट रहे हैं, कलीसिया के ऊपर से हर एक को शाप आज टूट रहे हैं यीशु के नाम में। तो हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, समय में प्रार्थना करें, यीशु का धन्यवाद करें कि यीशु ने मुझको हर एक शाप से छुटकारा दिया है, यीशु ने मुझको हर एक शाप से छुटकारा दिया है। प्रार्थना करें यीशु के नाम में, धन्यवाद प्रभु, यीशु ने मुझको मोल लेकर व्यवस्था के हर शाप से छुटकारा दिया है, व्यवस्था के हर शाप से छुटकारा दिया है। अब्राहम की आशीष मुझ पर है, अब्राहम की आशीष मुझ पर है, आत्मिक आशीष है, शारीरिक आशीष है, हर तरीके की आशीष है, आर्थिक आशीष है, अब मेरे ऊपर है। मैं आशीषों का हकदार हूँ, मेरे ऊपर श्राप नहीं, मेरे ऊपर यहोवा की आशीष है।